देखो बेटा, मैंने आपको ये एग्जाम्पल होमवर्क दिया था। आपने सॉल्व करने के लिए क्लास वर्क दिया था। आप मुझे बताओ, इसका डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आ रहा है? एफ आई एक्स आई 4 7। आपने कैलसी से वगैरह नहीं किया ना, खुद टैली किया। समेशन ऑफ एफ आई कितने लोगों का यही आंसर आ रहा है? इसका एडिशन क्या आ रहा है एफ आई एक्स आई का? 5 2 7 5। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है, ये नहीं तो ये गलत है। क्या हुआ? एक ने सॉल्व किया, बाकी लोगों ने कॉपी किया, ऐसे हो वो एकदम फ्रैंकली बता रहा हूं आपको। कितना आ रहा है? 2 1 1। कितने लोगों का आंसर है? 2 1 1 कितने लोगों का आंसर है? वेरी गुड, अभिनंदन। ठीक है, बाकी लोग प्लीज करेक्शन। एग्जाम में ऐसे ही मार्क्स जाएंगे आपके। और वो 3 घंटे में क्या साइकोलॉजी है ना, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मैं मेरा 100% दे रहा हूं। फिर से बताओ, कितने लोगों का 2 1 1 आया आंसर? आर्या, 15 मिनट में हम एक सम नहीं सॉल्व कर पाए अभी तक। जिनका आंसर नहीं आया टेंशन लो थोड़ा सा। पूरा नहीं हुआ नहीं तो गलत हुआ, वो लोग टेंशन लो। मे भी ओवर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। हाँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ पर खरा बोल रहा हूँ। ये कोई नहीं बोलेगा आपको। एक्स बार इज इक्वल टू बाय अज्यूमिन मेथड ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मैंने बोला ए आपने क्या लेना है? 125। बराबर ना? 225 जो भी रहेगा उधर। 225। एफ आई डी आई क्या है? एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। माइनस में आना चाहिए ये। बघा, हे वाटते थोडं सोपं आहे। ठीक है ना? हम दूसरे में अटक गए, तीसरा तो कब सॉल्व करेंगे फिर? एक्चुअली ज्यादा मिनट हो गया बेटा, टाइम मिलेगा नहीं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको। 3 एग्जाम्पल तो 3 बार करना। तीसरा मेथड भी बाकी है।
हॅलो, अमय झालं बेटा? FIDI क्या आ रहा है? सॉल्व करना चाहिए। हाँ, आप बहुत ये कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुला -350 पक्का? पहला भरोसा किया था आप पे। $225 कितना आएगा ये? पहला भी 211 था, ये भी 211 है। तीसरा भी ऐसे ही सॉल्व करना है। याद है आपको? इसको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर से घर जाने के बाद दिमाग में एकदम फिट। ये फिर से देखना नहीं, जैसे AP देखना नहीं वैसे ये देखना नहीं, पर राइटिंग प्रैक्टिस एक बार करना। चलो मैं अभी ना दूसरे इस पे जा रहा हूं। मला सांगा, स्टेट बोर्ड वालों का कौन सा चैप्टर है ये? लास्ट जो भी है 6 चैप्टर में का जो सब अनसॉल्व है, मीन वाला, वो सब आपने होमवर्क करके आना है। मुझे कल चाहिए, मैं कल देखूंगा मीन वाले सम्स। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से करना है। ये मेरे भाई लोग CBSE वाले लोग, कौन सा चैप्टर है आपका? 13.1 अक्खा का अक्खा मुझे सॉल्व करके आना है। जो नहीं आता वो मैं बताऊंगा। उन्होंने ऐसे दिया है कि सॉलिड बाय सुटेबल मेथड, तो आपने तीनों मेथड नहीं करने। हमने एक्चुअली यहाँ पे 6 एग्जांपल्स कर लिए, 3 पहले 3 अभी, मतलब 6 एग्जांपल्स हो गए। आपको सुटेबल मेथड है, डायरेक्ट मेथड यूज करो। बीच में थोड़ा बोर हो गया, अज्यूमिन मेथड यूज करो। हर एक टाइप एक एक बार ही सॉल्व करना है। तो वो 10 समय 10 के 10 आपको आने चाहिए। नहीं आया तो मैं बताऊंगा आपको, पर मैं ये कल देखू, कल मतलब वेनसडे के दिन देखूंगा आपका। आई बात समझ में? आपका मैं कल देखने वाला हूं। मैं बताऊं कौन सा एग्जांपल लेना है। अभी हम लोग बेटा आगे का टॉपिक ले रहे, दैट इज द मोड। मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले, मीन मीडियन मोड तीनों का मतलब एक ही है। मेरे पीछे बात करो। मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। Li प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। Mode is equal to Li plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into C. मोडल फ्रीक्वेंसी बोला, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो क्लास मॉडल क्लास। 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 Li का मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बोलो, Li का मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये F0 F2 क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। F1 इज इक्वल टू मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। F1 इज इक्वल टू मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब क्या है? F1 से पहले जो आता है वो F0। F2 क्या है? F1 के बाद में आता है वो F2 है। समझ ले? मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। बोला, C is equal to class width. Median is equal to Li plus N upon 2 minus Fc upon Fm into C. Median is equal to Li plus N upon 2 minus Fc upon Fm into C.
Li plus n upon 2 minus fc upon fm into c. मीडियन है तो cumulative frequency less than column must be added. Cumulative frequency less than column must be added. Median class n upon 2 plus observation. Corresponding cumulative frequency value. बघा माझे दोन्ही फॉर्म्युले पाठ आहे. मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 मायनस F0 अपॉन 2 F1 मायनस F0 मायनस F2 इंटू सी. मीडियन इज इक्वल टू Li प्लस n अपॉन 2 मायनस Fc अपॉन Fm इंटू सी. mean for group data by direct method x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. mean for group data by assume mean method x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi. di is equal to xi minus a is equal to assume mean. mean for group data by step deviation method x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c. a is equal to assume mean, c is equal to class width. भारत माता की. खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया अभी. बराबर कि नहीं? अभी ये देखो, इस पे हम लोग काम करेंगे. एक ही सम लेंगे पर दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एक सम के दो आंसर्स आएंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे. मैंने पहले बताया मीन मीडियन मोड एक ही होता है. मीन मीडियन मोड एक ही होता है. चलो लिख लो ये. हेलो बेटा, पे अटेंशन. ये सब 2020 का डिफरेंस है. उन्होंने क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड मोड एंड मीडियन. हम लोग इसमें मीन भी ऐड कर सकते हैं. हाँ, मीन अल्सो, पर वो मीन आपने होमवर्क करना है. चल, तो वो अभी देख लेंगे. मतलब पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा. नीट बघा, नसेल समजलं तर लगेच विचारायचं. आज मेरे जो दोस्त लोग आए नहीं, कितना नुकसान है उनका. बरोबर आहे का नाही? सर, मी त्या दिवशी नव्हतो, मी एक वेळ येऊ का? हो, ये. शुभेच्छा. वेडा. ठीक है. फाइंड द मोड. लक्षात गया. मोड नहीं कुछ आ रहा है. मोड का फॉर्मूला लिख क्या है? Li प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी. आता बघा, देखो सर ने बताया मॉडल
फ्रीक्वेंसी, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मोडल फ्रीक्वेंसी का ही नाम है F1। नीट बगा बेटा, अच्छे से ध्यान दो। मैक्सिमम कौन दिख रहा है इधर? 20। मैक्सिमम कौन दिख रहा है? 20। दिस इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बघा, इतकं आयुष्य सोपं आहे. दिस इज द F1. F1 से पहले कौन आता है? F0. F1 के बाद में कौन आता है? F2. लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कौन आहे? दिस इज Li. सगळं तर आयुष्य इथंच झालं. काय प्रॉब्लेम है? सी, सी मतलब क्लास विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट. ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है. 85 माइनस 65, 85 माइनस 65 इज इक्वल टू 20. खत्म. इधर एक्सआई की जरूरत है क्या? हमें मीन थोड़ी निकालना, मीन के वक्त अलग सा कॉलम निकालना पड़ेगा. आता आपण एकच सम घेतो म्हणून असा एकदम प्रश्न है, फाइंड मोड, मीडियन एंड मीन. आपको 4 मार्क्स के लिए क्या रहेगा? फाइंड मोड. 4 मार्क्स के लिए क्या रहेगा? फाइंड मीडियन. 4 मार्क्स के लिए फाइंड मीन. खत्म बात. कळलं का? खत्म. अभी देखो बेटा, कैलकुलेशन पार्ट. व्हाट इज Li? 125. नक्की समजलं का सगळ्यांना? काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. फिर से बता रहा हूं. मैक्सिमम को मैंने लिखा है मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. इसमें सबसे मैक्स ये नंबर बोले तो Fi, नंबर बोले. मैक्सिमम कौन है बेटा? 20. तो ये हो गया मॉडल क्लास. मैंने पहले इसको ब्लॉक किया. मॉडल क्लास हो गया. तो ये हो गया F1. F1 से पहले वाला F0, F1 से बाद में वाला F2. ये मॉडल क्लास है. इसमें लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है. बात खत्म. क्लास विड्थ मैंने बताया, ये दोनों का डिफरेंस है तो ये दोनों का डिफरेंस, नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस. समझ लेगा? बोला बेटा. नहीं, वो एग्जाम्पल गलत डिजाइन किया है. फिर इन्होंने पूछा मॉडल क्लास पहला आ गया तो नहीं रहता ऐसे. एग्जाम्पल एग्जामिनर एग्जाम्पल ऐसे ही सेट करता है. फिर वो एग्जाम ये ऐसे रहेगा ना तो उधर मीन पूछेंगे, वो मीन, मोड नहीं पूछेंगे. समझ लेना के. तो 125 दीदी कळलं. 125. व्हाट इज F1? 20. व्हाट इज F0? 2, 20, 13, 14. घाई करायची नाही हा निहाल. सिली मिस्टेक करना नहीं. ध्यान दो. पहले बोर्ड मास रूल से ये सॉल्व कर लो. 7, 40, 13 दूने 26 आणि 1 27. वो पूरे टॉपिक को 1.5 घंटा लगा. ये एक टॉपिक 15 मिनट में हो गया. बराबर है कि नहीं? 27, 37, 13. 7 दूने 14, 140/13. भाऊ करना पड़ेगा ये. बरोबर ना? तेरा 5, 5, 13, 78, 78 ना 6. बस बहुत हो गया. राउंड अप करना. 768 है ना, बहुत हो गया ये. तो ये हो गया 125 प्लस 10.768 को आप 10.8 भी डायरेक्ट कर सकते हैं. 76 मतलब क्या है? 80 के नजदीक है. राउंड अप वाला पता है कंसेप्ट आपको? है तो 77 भी लिख सकते हैं. 77 का मतलब 780 मतलब 10.80 होता है. आप 10.8 भी लिखा तो भी नो इशू. तो मैं लिखूंगा 10.77.
125, 135, लगभग ये इसका आंसर है। यही हाय यूनिट्स। उन्होंने यूनिट क्या दिया? यूनिट्स दिया है। हाउ मेनी यूनिट्स? मैंने बोला आपको यहां पे ध्यान, इन रुपीज होगा तो आंसर को रुपीज लगेगा, लीटर होगा तो लीटर रहेगा, रेनफॉल रहेगा तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। समजते हैं नक्की? कळलं का? क्या प्रॉब्लम है का? ओके, तो ये एक सम हो गया। मोड कळला बेटा? मोड समझ ले? सर सर सर, और एक मोड का एग्जाम्पल बताओ। चल हाँ, तो बता रहा देखो। हाँ, उन्होंने हमें पूछा है फाइंड मोड एंड मीडियन। देखो मैं कितना अच्छा, पहले मोड का ही अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका, फिर मीडियन खेलेंगे। आता मला सांगणार आहे, मैं ही बताता, है ना? मैं बोलूंगा यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 35। मतलब ये मेरा मॉडल क्लास हो गया। ये कौन हुआ रे? ये कौन हुआ? F0। हंसना चाहिए जिंदगी में बस, है ना? ये क्या हुआ? Li। क्लास विड्थ क्या हुआ? अच्छे से देखो, देखो 5 - 3, आंसर इज 2। सर कसं केलं? ये लोअर है, ये लोअर है, कॉन्जिक्यूटिव लोअर वजा बाकी करो, कॉन्जिक्यूटिव अपर वजा बाकी करो। देखो ये लोअर है, 9 - 7 2, कुछ भी लो आंसर एक ही होगा। फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू Li प्लस F1 - F0 अपॉन 2 F1 -F0 -F2। जे लिहून अभ्यास नाही करणार ना त्यांचं इथं गडबड होते। पहिले F1 लिहिता, मग इथं F2 लिहिता, इथं F0 लिहितात, असं असं काहीतरी होतं। सर तुम्हाला काय माहिती, असंच नापास झालो का? Li, व्हॉट इज Li? 9। व्हॉट इज F1? हे बाळा, हाँ बराबर है 35। FO? मजा है। 9 + 15 70 -38 इंटू 2। निहाल व्यवस्थित कर, बोलो। 35 दुने 70, 35 मधना 3 गेले 32, 32। इधर 32 है, बराबर ना? घाबरायचं का? हाँ करू शकतो ना, पण तरी नंतर डिवीजन करावीच लागणार आहे तुला, बाद में भी डिवीजन करना पड़ेगा। नम 44।
बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गया। नाइन थ्री सेवन मतलब 94 भी लिख सकते हैं आप। 37 मतलब 40 के नजदीक है ना। बोलो आंसर क्या आता है? लीटर। जो भी स्टेटमेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, समजलंय? मोड काय कठीण आहे का गोष्ट? नाही, काहीच नाही. नक्की समजलं बेटा? आता आपण मोड नक्की कन्सेप्ट कळलेली आहे. 1 ते 13 आहे ना. हाँ, आता याचाच मीडियन पण काढून घेऊयात आपण. हाँ, इसका मीडियन भी निकाल लेंगे. मीडियन, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम must be added. Cumulative frequency less than column must be added. आता काय करायचं? पहिला है क्लास इंटरवल. कहां से कहां तक है? 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, 13 तक ही है ना. मुझे फ्रीक्वेंसी कोई बता रहा है? फ्रीक्वेंसी लिखा है उधर, बोलो. एक मिनट, देख लेते इधर वही है क्या. एक मिनट बेटा. 7 5 1 8. बघा आता बरेच जण असं प्रश्न विचारणार, सर कॉलम कुठल्या वेळेला कसे घ्यायचे काय कळत नाही, कधी एक्सआय घ्यायचा कधी एफ आय घ्यायचा. तर सगळे फॉर्म्युल्यामध्ये दिलेलं असतं. फॉर्मूले में अगर एफ आई एक्सआई रहेगा तो आपको एक्सआई तो लेना पड़ेगा, एक्सआई मतलब क्लास मार्क लेना पड़ेगा. पण आता मीडियनचा फॉर्म्युला आठवा. मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन 2 मायनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू सी. आता सांगा मला इथं एक्सआय दिसतोय का? म्हणजे इथं काय येणार का एक्सआय? नाही यायचा. आता बघा, आता सर ने आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड. वो जिंदगी मीडियन में ही होता है. 7 कैसे करना ये मैं तब बता रहा हूं. 7 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 15 27. 2 2 3 3 लाइन गैप रखना, इधर प्लस लिखना. 7 5 12. हाँ, येड़ा ऐसे तिरका क्यों जा रहा है? ठीक है. 100. दिस इज माय एन, दिस इज माय एफ आई. एफ आई भी 100 ही होगा क्योंकि ये सबका ही बेरीज है ना. देखो आप कैलकुलेशन करो एफ आई. देखो जय कळतंय का? प्रज्वल भाऊ, सर्वेश, कोणाला काय अडचण है? अभी सर यहां तक तो हो गया जिंदगी. अभी सर ने वहां पे लिख के दिया था मीडियन का मतलब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना. देखो जाने दो, मैं बता रहा, मैंने लिखा है, बोला मैंने, ठीक है ना. मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना? एन अपॉन टूथ प्लस करस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू. आता हे फॉर्म्युला है ना, हे बड़ा लक्ष दे. एन अपॉन टूथ प्लस एन कितना है? 100 अपॉन 2 50th प्लेस ऑफ क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. बरेच जण गणतात इथे. 50th प्लेस ऑफ एक्सा देख लेते वो एडे, वो मीन में. दिस इज द 50th प्लेस ऑफ क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. आता बघा 50 नंबर क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सीचा कुठे आहे? 47च्या पुढे आणि 82 के पहले. ऑब्वियसली 47 के बाद में ही होगा 50. मतलब आपका मीडियन क्लास हो गया ये. क्यों? 47 के बाद में. क्यों?
क्योंकि ये 50th प्लेस आ गया। मान के चलो अगर ये 13th प्लेस आ जाता, ये जो आंसर है ना ऐसे आता 13th प्लेस, तर 13 क्युमुलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी मध्ये कुठे दिसत 12 के बाद में, मतलब ये रहता। समझलंय नक्की? नक्की कळतंय? अगर आपका n अपॉन टू प्लेस ऑब्जर्वेशन 99 रहता, 99th प्लेस, तो 82 के बाद में 99 आएगा, मतलब इसमें ये होगा। समझते हैं नक्की? नक्की करते हैं? म्हणजे एक इसमें हमने 3 अलग अलग तरीके बता दिए। बहुत मेहनत लगता है बात करने में, समझा के देने में। सर आता हा झाला एल आय, नीट लक्ष द्या। ये हो गया एल आय का वैल्यू, ये हो गया एल आय का वैल्यू। एफ सी, एफ सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पे। एफ सी का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीवियस टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है? ये, इसको नाम दे दो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय एफसी। स्कूल में उसको सीएफ भी बोलते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग एफसी बात कर रहे हैं। सर फिर एफएम क्या है? एफएम इज द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मीडियन क्लास। उसका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय एफएम, दिस इज माय एफएम। कळलंय? काय प्रॉब्लेम आहे? सांगा बरं, आता मी प्रश्न विचारतोय। मीडियन क्लास कस काय शोधायचा? हाउ टू आइडेंटिफाई मीडियन क्लास? सबसे पहले एन अपॉन टूथ प्लेस देखना, सबसे पहले एन अपॉन टूथ प्लेस देखना, उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां लाइज होता है। एन अपॉन टू कितना आ रहा है? झोपू नका बेटा, रिस्पेक्ट द्या। ये हो गया एफ सी, एफ एम, एल आई। सर ये 82 को ही ऐसे ब्लॉक क्यों किया भाऊ? इथं 100 आले, 50 आलंय, 50 जागा 47च्या पुढे आहे। इथं काही असू दे, इथं 100 पण असलं तरी आपला काय संबंध नाही, 47 के आगे 50 आता है, तो ये होगा मीडियन क्लास। कळलं का? बस व्हॅल्यू डालना अभी। हे सगळ्यात सोपं चॅप्टर आहे पासिंगला, आणि हे पण येत नसेल तर सॉरी। मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू सी। एल आई का है बेटा 9, एन अपॉन टू का है 50, व्हाट इज एफ सी? एफ एम सी कितना है? बराबर है 9 प्लस 50 माइनस 47, 9 प्लस 6 अपॉन 35। घाबरायचं नाही। पंचेचाळीस 55 25 कितना होता है बताओ? 90 80 4 8 9, 9 ने जाता है, 9 से जाता है, नहीं 9 से नहीं 7 से। 7 बचा 24, बरोबर है 171, ठीक है।
लीटर्स। देखो हमारा पहला आंसर लगभग इसके नजदीकी रहेगा, 9.171। 9.937। 9.9 एंड 9.1 में बहुत फर्क है क्या? नहीं। अगर ये 9.9 है और मेरा वो आंसर डायरेक्ट 8.1 आता, 7.9 आता, तो मैं थोड़ा बहुत ये कर सकता हूं। ये सब अप्रोक्सीमेशन है। बात समझ में आ रहा है? हम लोग ये भी बराबर है मीडियन के लिए, मोड के लिए, मीडियन के लिए वो भी बराबर। अगर हमने मीन सॉल्व किया तो उसका आंसर भी ऐसे आएगा 9, 9.3, 9.4, 9.5, ऐसे ही कुछ ना कुछ आंसर रहेंगे। समझते हैं? नक्की नक्की समझते हैं। ये पक्का हम लोगों ने, आपने ये डिवीजन बराबर बताया ना मुझे, 7 से ही आता है ना? तो जो भी है वो हमारा आंसर ये है। समझ ले नक्की, काही अड़चन आहे का? चलो अभी ये हो गया मीडियन। अभी मैं इसका मीडियन सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये जो एग्जांपल दिया था ना, ये वाला सम 65 टू 205 तक। हाँ, 65 टू आप प्लीज ये आंसर, ये क्वेश्चन लिख लो, ये 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 ऐसे लिख लो, मतलब मुझे बाद में बता सकते हो, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। 45, 13, 20, 14, 84। ठीक है, 65 टू 85। ये किस में है? यूनिट्स में है। देखो क्लास इंटरवल, बोलो मदद करो। 65 टू 85, 85 टू 105, 85, 55, हाँ, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205। इतना ही है ना? चलो फ्रीक्वेंसी बताओ। 20, इधर 13, 14, दिस इज माई एफ आई, दिस इज माई एफ आई। अभी देखो बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कॉलम मस्ट बी एडेड। मदद करो। 4, मैं बता रहा 9, मैं बता रहा 22, हाँ, दिस इज माई एन, और यही मेरा समेशन ऑफ एफ आई है। थर्टी फोर किसके आगे है? 22 के आगे। 34 किसके आगे है? 22 के आगे। ये कौन हुआ? ये क्या हुआ? एफएम, एफएम, एफसी, दिस इज एफसी। समजते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? नाही। ओके, मीडियन इज इक्वल टू, आप ना ऐसे ऐसे देख रहे हो ना मित्रा असं करू नको। मीडियन इज इक्वल टू एल आई प्लस n अपॉन 2 माइनस एफ सी अपॉन एफ एम इंटू सी। सी का मत बल 105 मायनस 85 इज इक्वल टू 20। ए बिंडोक इथं काय लिहितो? सॉरी, इकडे लिहू शकता तुम्ही, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं अच्छे से। व्हाट इज एल आई? 125, 34,
What is FC? 22. What is FM? 20. What is C? 20. 20, 20. ट्वेंटी ट्वेंटी डोळे बघा असं रहता है अरे इंटू है तो कट होता है कट कट होता है बराबर है काही? हाँ करो आ आ आ ठीक है 137 इसे कहीं तो भी देखा है 137 137 अरे ये 135.77 है मतलब ये 136 हुआ ये 136 हुआ और इसमें कुछ फरक नाही आहे आपल्याला काय असं दाखवायचं नाही की हे आणि हे व्हेरीफाय करा बरोबर आहे का नाही आपण एकाच याच्यात दोन सम केलेले आहेत हे जमतंय काय प्रॉब्लेम नाही 135 आणि ते डायरेक्ट 130 आलं असं काय जमत नाही एक दोन पॉईंटचा फरक चालतो समजलंय नक्की फॅन ऑन आहेत ना ते सगळे ते खिडकी ओपन आहे हा हा बेटा कॉलम ने हा रो ना असं म्हणतेस ना तू हो जर कधी फॉर एक्झाम्पल हे आन्सर 34.5 आलं 34.5 आलं तो पण 22च्या पुढेच आहे जाऊ द्यायचं एक्झॅक्ट 22 आलं तर 22 वर घ्यायचं झेपलं का मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ सच में इंटरेस्टिंग है अरे हाँ अरे वाह ओए ए अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है तू मेरा दोस्त है तू मेरा दोस्त है भारत माता की ये तो हो गया ना अपना पहला ये मोड हाँ चलो देखो आपको यहाँ फिर से बैठते हुए भी 1 घंटा फिर से हो गया ठीक है ना दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स ये है उसमें स्ट्रेंथ है बेटा ऐसे करना चाहिए मैं सलग 10-12 घंटे का भी बैच ले सकता हूँ मतलब और वो लेते वक्त मुझे भारी लगता है मुझे बोर नहीं होता है बात आपको समझ में आ रहा है पर उसके लिए आपको अवकात बढ़ाना पड़ेगा चलो लिखो इथं आताच चेहरे असे झोपलेले आहेत है ना जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो क्लास मॉडल क्लास है बोर हो रहा है क्या बेटा नहीं बोलो और हो भी रहा है तो भी आपको कुछ ऑप्शन नहीं है ना
हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लेना है आपको। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा। हाँ, परसों आते वक्त राइटिंग प्रैक्टिस करके नहीं आना है। परसों आते वक्त होमवर्क करके आना है। बात आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, आज जो पढ़ा है वो नहीं लिखना अभी बार बार। नया एग्जाम बस मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो प्लीज। 13.1 उसमें टोटल 9 सम्स है। 9 सम है। मीन फाइंड आउट करना है बस। हाँ, उन्होंने जो दिया है वैसे मीन आप फाइंड आउट करोगे। 13.1 नेक्स्ट। हाँ, पूरा करना है। अभी आज से लेके 3 दिन आपके पास है, तो 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। एक दिन एक एक्सरसाइज, दूसरे दिन दूसरा। अभी लेना 13.2। 13.2 उसमें बेटा 6 सम है। सबका मोड ही फाइंड आउट करना है। उन्होंने मीन एंड मोड ऐसे दोनों दिया है, आप मोड ही फाइंड आउट करो। ओनली मोड लिख लो प्लीज। एंड 13.3 13.3 टोटल 7 सम है। 7 सम है। ओनली मीडियन त्याच्यामध्ये काय दिलं, फाइंड मीन मीडियन मोड, तीनों नहीं सॉल्व, ओनली मीडियन। हाँ दीदी, पक्का करके आना है। टोटल 15-16 सम्स आहेत। हाँ, तुम्ही 8 पण केलेत असे तरी होऊन जातात सगळे। हाँ, ये करके आना प्लीज। मतलब आपका ये नोटबुक में, रेगुलर फेयर नोटबुक में, नॉट राइटिंग प्रैक्टिस। चलो ये आगे का सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो फाइंड द मीडियन। इसका क्वेश्चन लिखो फाइंड द मीडियन। वैदेही आली का? कुठे आहे ना? स्टेट 10 वाले दोस्त लोग, स्टेट 10 है। स्टेट 10 लिख लो आप। 6.1 उसमें लगभग 6 समय सबके सब सॉल्व करने आपने। 6.2 पहला है मीन का, पहला है मीन का। 6.2 उसमें बेटा 4 सम्स है। 4 सम है मीडियन का। एंड 6.3 4 सम है मोड का। मुझे कल ही बैच से पहले ये सब के आंसर्स चाहिए। इफ इन केस कोई नहीं आता है तो मैं पढ़ाई आपको पढ़ा दूंगा, वो कोई एग्जाम्पल नहीं आता है तो। बट टोटल ये 10-12 सौ में मुझे कल के बैच से पहले ही चाहिए। नो राइटिंग प्रैक्टिस, राइट इट इन फेयर नोटबुक।